लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद एनबीएफसी कंपनी ने केस कर दिया। एक हमारे क्लाइंट हैं जम्मू कश्मीर में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आज उनके भाई हमारे साथ जुड़े हैं और उनको अरेस्ट करके मद्रास, जिसको आज की डेट में चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई जेल में लेके जाया गया कोर्ट के ऑर्डर से। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप खाद्य, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके ऊपर 138 चेक बाउंस का केस कर दिया गया था आज से 3 साल पहले चेन्नई में। वो रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। उनके पास नोटिस आया, कानून की भाषा में इसको समन बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर किया। साथियों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना है आम और खास आदमी के लिए, डिसेंट एडवाइज फैमिली के लिए। जो नंबर हमारा सालों से चला हुआ था, वर्षों से डाला हुआ था हर ऐप के ऊपर, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया। अब उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है। अब नया नंबर इशू कर दिया, मेरी टीम ने नया नंबर जारी कर दिया, जो कि आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा लोन के ट्रैप में फंस के बहुत से करोड़ों आदमी फाइनेंशियल डाउन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। उनके लिए एक मेंबरशिप स्टार्ट की गई है। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, अगर आप हमें अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से चैनल है, वहां पे मेंबरशिप ओपन कर दी गई है। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वहां पे ज्वाइन का बटन है, 2 दिन पहले अभी स्टार्ट की गई है। ज्वाइन का बटन दबाएं और फीस पे करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊंगा, लाइव आने के बाद जैसे ही मैं लाइव आऊंगा, जैसे आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा। जो भी हमारे मेंबर होंगे इसके डिसेंट एडवाइज के चैनल के, वो यूट्यूब ही उसको ऊपर डाल देगा, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले हो जाएगा। वैसे तो सैकड़ों आदमी आते हैं हमारे साथ, हर रोज जुड़ते हैं, वो कुछ रह भी जाते हैं पीछे, लेकिन जो मेंबर होगा यूट्यूब उसको उठाकर सबसे ऊपर डाल देगा। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, डेली बताता हूं, बार बार बताता हूं कि कभी भी 138 चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का अगर कोर्ट से समन आ रहा है, जो आम आदमी उसको नोटिस भी बोलता है, कोर्ट से आ रहा है, वकील के समन की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आपको कानूनी धमकी दे रहा है, वो कर देगा, वो आप कोई नोटिस का जवाब भी दोगे तब भी करेगा। लेकिन अगर कोर्ट से नोटिस आ रहा है तो उसका वहां जाना, अपीयर होना जरूरी है, बेल करवानी जरूरी है, जमानत करवानी जरूरी है। ये जो खान साहब थे जम्मू कश्मीर के, इनके पास समन आया, इन्होंने उसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद ये नहीं गए, कहने लगे यार चेन्नई तो बहुत ज्यादा दूर है, तो 3000 किलोमीटर दूर है कुपवाड़ा से, जम्मू कश्मीर से, तो नहीं गए। तो ना जाने से कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रुकती। आपके ना जाने से ऐसा नहीं होता कि कोर्ट बंद हो जाएगी या जज साहब बैठना बंद कर देंगे। कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रही, फिर एनबीडब्ल्यू हो गया, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया। नॉन बेलेबल वारंट इशू पे भी ये खान साहब नहीं गए, उसके बाद भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रही, समन इनके पास आते रहे, उसको रिसीव करा, उसके बाद इनको पीओ घोषित कर दिया गया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब जब इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया तो इनके केस को उसके बाद वेट करके इनकी उस केस को डिस्पोजल कर दिया गया। अब एक केस और रजिस्टर्ड हो गया इनके ऊपर, वहीं चेन्नई में, मद्रास में। अब 2 तरह की जमानत करवानी पड़ेगी, मतलब इनकी बेवकूफी की वजह से, अज्ञानता की वजह से अब 2 बार जमानत करवानी पड़ेगी और 2 केस लड़ने पड़ेंगे। एक केस के 2 केस हो गए। एक केस किया था एनबीएफसी कंपनी ने 138 का चेक बाउंस का, अब 2 हो गए हैं क्योंकि कोर्ट की अवमानना कर दी, पीओ घोषित हो गए, वो डिस्पोजल हो चुका है। अब 2 केस हो गए।
अब 2 बार जमानत करवानी पड़ेगी और दोनों केस लड़ने पड़ेंगे। अब वहां से पुलिस ने आके इनको अरेस्ट किया और जम्मू कश्मीर से, और वहीं पे चेन्नई की कोर्ट में पेश करके अब चेन्नई जेल में आज की डेट में, आज उनके भाई साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने देखी होगी हमारी वीडियो या किसी ने यार प्यारे रिश्तेदार ने दी होगी, तो हमारी टीम से बात की, तो जब हमारे से एडवाइस ली उन्होंने, तो मैंने उनको बताया भाई, वो कहने लगा जी हमारे भाई साहब तो देखते थे, क्योंकि उनके भाई ने ही बेसिकली तो उनको बताया था भाई इस आदमी से कांटेक्ट करो, अमरदीप कादियान नाम है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज, अन्य कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पे हमारी वीडियो नहीं डलती, जहां पे हम लाइव नहीं आते, जहां पे लाखों आदमी हमें फॉलो नहीं करते, और हर आदमी को पता है जो डिसेंट एडवाइस फैमिली का आदमी है, मेंबर है, कि हम एडवोकेट प्रोवाइड करा देते हैं बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए। आजकल क्या है, सारे देश में टेलीफोन की सर्विस स्टार्ट होगी है जेल से। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी जेल में चला गया तो वो 2 आदमियों का नंबर उनसे ले लेते हैं। पहले तो क्या होता था भाई, जम्मू कश्मीर का आदमी कोई वहां चला गया, चेन्नई जेल में चला गया है, तो ब्रिटिश काल से चली आ रही है परंपरा भाई, 1881 में कानून बनाए तो चेक बाउंस का, तो ये तो आज से 50 साल पहले भी इंप्लीमेंट था। अब 50 साल पहले, 60 साल पहले तो फोन थे नहीं, और ना अलाउड था जेल से फोन करना। अब वो अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य से, जो आदमी अंदर है, हर हफ्ते 2 नंबर ऐसे होते हैं, उन पे बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अब जैसे उन्होंने वहां से इनसे टेलीफोनिकली बात की, तो इनको बताया, तो फिर यूट्यूब पे इन्होंने सर्च किया, तो हमारा नंबर वहां आ गया, नया नंबर, जो पुराना नंबर तो आजकल बंद हुआ है, और हमारी टीम से संपर्क किया। फिर उसके बाद हमारी फीस देके हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ली। अब हमने इनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन अब कम से कम 1 महीने के बाद इनकी जमानत होगी, 1 महीने से पहले जमानत नहीं होगी, क्योंकि ये पीओ हो चुके हैं, घोड़ा घोषित हो चुके हैं, और इनका केस डिस्पोजल हो चुका है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। दिक्कत परेशानी कहां है, अब ये आदमी जेल में गए हैं खान साहब, अब जेल में जाने के बाद भी अगर ये जमानत ना करवाएं तो इनको 14 दिन क्या 140 दिन के बाद भी जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, फिर भी बेल करवानी पड़ेगी, फिर भी जमानत करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए डेली बोलता हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। भाई जेल में जाने के बाद भी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, फिर भी छोड़ा नहीं जाएगा। अरे तो पहले ही जाके बेल करवा लो, जमानत करवा लो यार, दूर है, अब भी तो वो 3000 किलोमीटर ही दूर है, अब भी तो गए ना, अब भी तो वहां किसी को और पारिवारिक आदमियों को भी परेशान होना पड़ेगा। पहले तो खुद ही जाना था, अकेले नहीं जाना था। पहले नियम क्या है कोर्ट में जाके बेल करवाने का, आपको एक जमानती चाहिए, गारंटर चाहिए आपको एक कोर्ट के अंदर। गुजरात में इसको जामीनदार बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में गारंटी। अब वो गारंटर आपका कौन है, आपका जमानती कौन हो सकता है, या तो आप वहीं से जम्मू कश्मीर से वहां लेके जाओ अगर वहीं के रहने वाले हो, या जहां के भी रहने वाले हो, या अब स्वाभाविक बात है चेन्नई में तो इनको कोई जानता नहीं होगा भाई, 3000 किलोमीटर दो, और जानता भी होगा तो उनकी गारंटी क्यों देगा, उनकी जमानत क्यों देगा। उसकी जगह दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट का, या तो आप बेल बॉन्ड भर दो, या तो जमानती लेके जाओ, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुपवाड़ा को या जम्मू कश्मीर का कहीं का भी हो रहने वाला, वहीं लेके जाना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा उसको लेके जाने आने में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बेल बॉन्ड भर दें, जमानत राशि भर दें। जज साहब जितनी जमानत राशि बोलेंगे, ज्यादातर 15, 20, 25,000 रुपए होती है एवरेज। अगर जज साहब ने कहा भाई 25,000 रुपए भर दो, तो वो जाके चेन्नई जाके 25,000 रुपए भर दो बेल बॉन्ड, जमानत राशि, उसको आपको उसकी स्लिप मिलेगी, रसीद मिलेगी। जब आप बरी हो जाएंगे तो वो पैसा वापसी मिल जाएगा। तो वो जो पैसा है बेल बॉन्ड जो आपने भरा, वो जमानत राशि ही सफिशियंट है, फिर जमानती की जरूरत नहीं, आपका पैसा ही आपका जमानती बन जाएगा। बस वकील की फीस दें और वकील साहब आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, बेल बॉन्ड जाके भर दें। वो बेल बॉन्ड कितने का होगा वो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, वो जज साहब की मर्जी है।
उनको विवेक पे अपने निर्णय लेना है कि वो कितना अमाउंट कहेंगे, लेकिन वो 10, 20, 50 लाख नहीं होता, कभी भी होता हजारों में ही है। तो आप ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहें। जैसे खान साहब ने गलती करी है, ऐसे कभी भी गलती ना करें। अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें। उसके बाद सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है। अगर अब जैसे खान साहब की बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, तो हर तारीख में इनको चेन्नई नहीं जाना, वहीं बैठे बैठे जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा ही, सारे देश में नेट चल रहा है, सारी दुनिया में नेट चल रहा है। वकील साहब इनकी तरफ से पेश हो जाएंगे तारीख पे, और एक लिंक आ जाएगा, लिंक को टच करेंगे अपने फोन में, तो जज साहब आपको बैठे दिखेंगे, वकील साहब दिखेंगे, आपकी तारीख लग जाएगी। तारीख पर तारीख ही लगे भाई कोर्ट में। तो आज केस किया, मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 40-45 साल लगेंगे। डिटेल में जानना है तो दामिनी फिल्म देख लेना। दामिनी फिल्म में सन्नी देओल ने बताई रखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। अब बाद में सेटलमेंट ही करेंगे। ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का तरीका है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने का तरीका है इनका, और कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।